हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नम्रता। और जैसा कि आप देख रहे हो, आज मैं जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो है मार्केटिंग मायोपिया। आज मैं आपको मार्केटिंग मायोपिया के बारे में बताऊंगी और वो भी विथ एग्जांपल। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, और देखते हैं कि मार्केटिंग मायोपिया क्या होता है। तो मार्केटिंग मायोपिया का मतलब होता है, पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ मार्केटिंग मायोपिया का कॉन्सेप्ट लेकर कौन आया, हाँ, और कब लेकर आया। देखो, मार्केटिंग मायोपिया इज अ टर्म कॉइन्ड 1960 बाय द लेट हार्वर्ड बिजनेस स्कूल मार्केटिंग प्रोफेसर थियोडोर लेविट। ये जो कॉन्सेप्ट लेकर आए थे वो बिजनेस हार्वर्ड बिजनेस स्कूल मार्केटिंग के प्रोफेसर थे, थियोडोर लेविटी। लेकर आए थे 1960 में, ये कॉन्सेप्ट लेकर आए थे। तो सिंपल सी बात है, मार्केटिंग मायोपिया का मतलब होता है, मार्केटिंग का मतलब क्या होता है। मार्केटिंग का मतलब होता है कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं को देख के बना रहे हैं। मतलब कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर के नीड्स क्या है, कस्टमर के वांट्स क्या हैं। मार्केटिंग मायोपिया का मतलब होता है कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं सिर्फ अपने लिए बना रहे हैं, अपने प्रॉफिट के लिए बना रहे हैं। कि हमें सिर्फ अपने प्रोडक्ट को बना करके खुद को प्रॉफिट कमाना है। हम ये नहीं देख रहे हैं कि कस्टमर की नीड्स क्या है, कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर के वांट्स क्या है। हाँ, तो जब भी हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो हम कस्टमर को देख कर ही बनाते हैं। कस्टमर चाहता क्या है, आखिर मार्केट में चल क्या रहा है, कस्टमर क्या चाहता है। बट हम क्या सोचते हैं कि हम अपने अकॉर्डिंग तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हैं। हाँ, कि हाँ, मैं जो प्रोडक्ट बना रहा हूँ वो बहुत अच्छा है और ये मार्केट में सेल भी करूँगा तो सारे कस्टमर्स खरीदेंगे। ये आपका परसेप्शन है, ये आप सोच रहे हैं। बट कस्टमर पसंद ही नहीं कर रहा है, कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है आपके प्रोडक्ट से। हाँ, बट आपको ये आप अपना परसेप्शन बना के बैठे हुए हो कि नहीं नहीं, मैं जो प्रोडक्ट बनाऊंगा कस्टमर उसको ज़रूर पसंद करेगा। हाँ, आपका ईगो बोलता है, आप कॉन्फिडेंस होके बोलते हो कि नहीं, कस्टमर पसंद करेगा। हाँ, बट कस्टमर को प्रोडक्ट पसंद ही नहीं आ रहा है। हम जब भी, जैसे मान लीजिए हम एक सोसाइटी में रह रहे हैं, उस सोसाइटी में आपने एक शॉप ओपन किया। बस उस सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं, आप जो शॉप ओपन कर रहे हो, हाँ, तो आपने बहुत ही जो भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हो वो बहुत ही कॉस्टली है। हाँ, बट आपकी सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं वो कॉस्टली प्रोडक्ट नहीं खरीद सकते हैं। बट आप अपने प्रॉफिट के लिए, ठीक है, आप कॉस्टली प्रोडक्ट बेच रहे हो, ठीक है, बट कस्टमर पसंद ही नहीं कर रहा है। आपकी सोसाइटी में लोग पसंद ही नहीं कर रहे हैं, आपकी सोसाइटी में लोग उस प्रोडक्ट को खरीद ही नहीं रहे क्योंकि उनका वो खरीद नहीं सकते हैं, वो कैपेबल नहीं है इतना मतलब कॉस्टली प्रोडक्ट खरीदने में। हाँ, तो आप अपने प्रॉफिट के लिए तो आपने ये सोच लिया कि नहीं, मैं तो ये करूँगा तो कस्टमर तो ज़रूर आएगा, कस्टमर ज़रूर खरीदेगा। आपने अपना एक परसेप्शन बना के रखा है। बट मार्केटिंग मायोपिया का मतलब यही होता है कि आप अपने प्रॉफिट के लिए प्रोडक्ट को बनाते हो कि मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा, मुझे प्रॉफिट मिलेगा। आप कस्टमर को सोच के नहीं बनाते हो। आप कस्टमर की क्या ज़रूरतें हैं, कस्टमर क्या चाहता है, आप वो सोच के नहीं बनाते हो। आप अपने प्रॉफिट को आप ये सोचते हो कि मुझे प्रॉफिट हो। हाँ, इसको बोलते हैं हम मार्केटिंग मायोपिया। समझ में आ गया? ठीक है, अब हम समझते हैं कि रीज़न क्या है। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड ऑफ मार्केटिंग मायोपिया। क्यों मार्केटिंग मायोपिया होता है? हाँ, मेन रीज़न क्या है? हाँ, तो सबसे पहले है इग्नोरिंग और नेगलेक्टिंग व्हाट योर कस्टमर वांट्स और एक्सपेक्ट फ्रॉम योर ब्रांड इज़ वन ऑफ द टॉप कॉजेज ऑफ मार्केटिंग मायोपिया। मार्केटिंग मायोपिया का जो मेन कॉज है ना, वो सबसे पहले तो यही है कि आप कस्टमर को इग्नोर करते हो, आप कस्टमर को निगलेक्ट करते हो। हाँ, आप ये सोचते हो कि आप अपने बारे में सोचते हो, कस्टमर के बारे में नहीं सोचते हो। कस्टमर की ज़रूरतें क्या है, कस्टमर की वांट्स क्या है, कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, ये नहीं सोचते हो, आप अपने बारे में सोचते हो। हाँ, सबसे पहला तो रीज़न यही है, मार्केटिंग मायो का टॉप रीज़न आपका यही है कि कस्टमर को ना सोचते हुए, कस्टमर के बारे में ना सोचते हुए, कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर आपके प्रोडक्ट सेटिस्फाई होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में आपको कोई आप उसके बारे में सोचते ही नहीं हो। हाँ, हाँ, सबसे बड़ा तो मार्केटिंग माफिया यही है। हाँ, नेक्स्ट है नॉट लिसनिंग टू योर कस्टमर सजेशन। आप कस्टमर
जैसे होता है ना कि ठीक है, आपने प्रोडक्ट बनाया, कस्टमर ने ख़रीद भी लिया। अब आप उससे पूछ नहीं रहे हो कि कस्टमर, आप मेरे प्रोडक्ट में अगर कुछ कमी है तो आप बताइए, मैं इसको और अच्छा बनाऊंगा। आप कस्टमर के सजेशन को सुन ही नहीं रहे हो। रिक्वेस्ट कर रहा है, वो फीडबैक दे रहा है कॉन्सिक्वेंसेस जो भी है, आप उसको नेगलेक्ट कर रहे हो, उसको सुन ही नहीं हो रहे हो। तो अगर आप जब सुनोगे नहीं तो आप अपने प्रोडक्ट को कैसे इम्प्रूव करोगे? आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को कैसे इम्प्रूव करोगे? नहीं इम्प्रूव कर सकते हो। आप अपने प्रोडक्ट को कैसे डेवलप करोगे? अपने बिजनेस को कैसे डेवलप करोगे? हाँ, जब आप कस्टमर के सजेशन को सुन ही नहीं रहे हो, आप कस्टमर के फीडबैक को ही नहीं सुन रहे हो। हाँ, तो सेकंड मायोपिया तो आपका यही है। ठीक है, नेक्स्ट है फोकस ऑन पास्ट अचीवमेंट्स वाइल इग्नोरिंग फ्यूचर चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। हाँ, देखो, टाइम के साथ टेक्नोलॉजी भी डेवलप हो रही है, बहुत सारी चीज़ें डेवलप हो रही हैं। हाँ, तो आप क्या करो, आप जिस चीज़ में हो, हाँ, उसी में ही आप अटके हुए हो। हाँ, आप ये नहीं देख रहे हो कि फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें डेवलप हो गई हैं। हाँ, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ गई हैं, आप उस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हो। आप जहाँ पर हो वहीं पर टिके हुए हो, है ना। आप सोच रहे हो कि नहीं, मैं तो यही करूँगा। फ्यूचर के बारे में सोच नहीं रहे हो। कस्टमर का परसेप्शन चेंज होता रहता है, कस्टमर की ज़रूरतें चेंज होती रहती है। कस्टमर आज ये चाहता है तो कस्टमर नेक्स्ट डेट कुछ और चाहेगा। हाँ, तो आप उनकी बात को सुनिए, वो क्या चाहता है, कितना क्या आपके प्रोडक्ट में क्या ऐड करवाना चाहता है, क्या सजेशन देना चाहते हैं। तो आप क्या होता है, आप क्या करते हो कि अब जैसे मान लीजिए कि आप जब आप कोई प्रोडक्ट भी बनाते हो ना, प्रोडक्ट बना रही आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो, तो आप उसमें क्या करते हो, आपका प्रोडक्ट ठीक है, आपने बनाया, आप उसको सेल भी कर रहे हो। आप उसमें क्या इंक्लूड करना चाहते हो? आप मान लीजिए कि आप गेट वन, मतलब एक के साथ एक फ्री देना चाहते हो, या कुछ और देना चाहते हो। ऐसे बहुत सारे ऑफ़र आते हैं, उनको आप उसके साथ ऐड करके अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाना चाहते हो। तो इन फ्यूचर ना हमें बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं। हम पास्ट में नहीं जी सकते हैं कि वही चीज़ लेकर के आप कस्टमर आपके पास आए। भाई, कस्टमर भी चाहता है कुछ चेंज होना चाहिए, कस्टमर भी चाहता है कि मुझे भी कोई प्रॉफिट मिले। हैं, मुझे भी कुछ ऐसा मैं भी करूँ। बहुत सारे ऑफर्स होते हैं, तो कस्टमर भी चाहता है। तो आप क्या करते हो कि पास्ट के अचीवमेंट पर ही फोकस करते हो। हाँ, जो फ्यूचर चैलेंजेस है, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज, उसको आप क्या करते हो, इग्नोर करते हो। ओके, तो थर्ड मार्केटिंग माइपिया आपका ये है। आगे हम पढ़ते हैं, हाउ कैन यू बिजनेस अवॉइड मार्केटिंग माइपिया। हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं मार्केटिंग माइपिया को? हाँ, सबसे पहला जो आपका है वो है कि कस्टमर फर्स्ट। सबसे पहला तुम्हारा कस्टमर होता है। बोलते हैं ना, कस्टमर क्या बोलते हैं, कस्टमर इज अ किंग। कस्टमर किंग राजा होता है। ठीक है, कस्टमर के बिना हम प्रोडक्ट ना सेल कर सकते हैं, ना मार्केटिंग चला सकते हैं, है ना। तो ऑलवेज पुट द कस्टमर फर्स्ट। सबसे पहले हमें कस्टमर को सबसे पहले आगे रखना है। डिफाइन क्लियर रियलिस्टिक प्लान एंड विजन। आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो, आप जो भी बिजनेस चलाना चाहते हो, जो भी आप करना चाहते हो फ्यूचर में, वो क्लियर होना चाहिए। आपका विजन क्या है, आपका प्लान क्या है, वो आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। फोकसिंग ऑन ग्रीन मार्केटिंग पे आप ज़्यादा फोकस करेंगे कि आजकल क्या है, लोग ग्रीन मार्केटिंग प्रोडक्ट, आप हर्बल प्रोडक्ट्स ही चाहते हैं। इस टाइप के प्रोडक्ट ज़्यादा कस्टमर चाहता है। तो ग्रीन मार्केटिंग पे सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है। नेक्स्ट है, कीप क्लोज आई ऑन योर कस्टमर्स कॉम्पिटिटर्स। हाँ, कॉम्पिटिटर्स पे ध्यान देना है। कॉम्पिटिटर्स की मतलब कॉम्पिटिटर्स पे इसलिए कि तो बहुत सा देखो, जब आप मार्केट में उतरते हो ना, बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आपके साथ होते हैं कि आप, हर कोई चाहता है कि हम आपसे आगे निकल जाएं। हर कोई चाहता है, हर फील्ड में, हर कोई भी बिजनेस हो या कुछ भी हो, हर कोई चाहता है कि हम आपसे आगे निकले। हाँ, तो कॉम्पिटिटर्स को तो बिल्कुल ध्यान में रखना है आपको कि वो कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई कर रहा है, वो कस्टमर की ज़रूरतों को कैसे पूरा कर रहा है। तो आपको कॉम्पिटिटर्स पे ध्यान देना है। सॉरी, ये 2 बार लिख गया है, तो दोनों एक ही हैं। तो इस पर फोकस नहीं करना है, सिर्फ आप
एक पे ही फोकस करिए, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि ये सारी चीज़ें हैं जिससे क्या होता है, मार्केटिंग माफिया को हम दूर कर सकते हैं। सबसे पहले है कस्टमर को पहले रखिए, आपके जो गोल्स हैं, आपकी जो प्लान है उस वो क्लियर होना चाहिए। ग्रीन मार्केटिंग पे ज़्यादा फोकस करना है आपको, कॉम्पिटिटर्स को ध्यान में रख करके अपने प्रोडक्ट को बनाना है, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स कस्टमर कस्टमर के बारे में आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर की ज़रूरतें क्या, कस्टमर के वांट्स क्या हैं, ठीक है। तो ये होता है मार्केटिंग माइपिया। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। हाँ, जैसा कि मैंने आपको बहुत ही इजी तरीके से समझाया है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, कमेंट भी करिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।